हेलो स्टूडेंट्स, देव मैथ्स मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए मैं लेकर आता हूँ एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशंस, ठीक है। और इससे पहले हमने 4 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें कि हमने देखे हैं इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक वेन डायग्राम, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना। तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम, व्हाट इज अ वेन डायग्राम? एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन। उन्होंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम दिया जिसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। इसमें जनरली होता क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं और सबसेट्स को हम सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम। In Venn diagram consists of the rectangles and closed curve, usually circles. The universal sets is represented by the rectangle and that's a subset by circle. Okay? Venn diagram में हम जनरली करते क्या है, जो यूनिवर्सल सेट सबको पता है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि जो सारे सेट्स को कंटेन करता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे सेट्स हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, उसको है ना। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल शेप से, और जो भी सेट्स हैं मतलब जो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट की, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। तो देखते हैं एग्जांपल। जब भी हमें किसी सेट्स का, यूनिवर्सल सेट का अगर हमको वेन डायग्राम बनाना होगा तो वहाँ पे हमको यूनिवर्सल सेट दिया होगा और अदर सेट्स भी दिए रहेंगे, ठीक है। एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा यू यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक अनदर हम सेट लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं। एक सेकेंड सेट लेते हैं यहाँ पे बी 4 5 और 9 लेते हैं ये, ठीक है। अब इसे हमको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के फॉर्म में, ये सारे टर्म्स को, ठीक है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, यूनिवर्सल, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल सेट ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, हाँ। यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट हो गया अपने पास। अब उसके बाद ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, इसको मार्क कर लेते हैं 1 2। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं जो जितने भी सेट्स होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, देखो ना। ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3, इसके सारे एलिमेंट इस सेट यू के अंदर है। इट मीन ए इज सबसेट ऑफ यू है, वैसे बी भी इसका सबसेट है, ओके, वैसे बी भी इसका सबसेट है ना। तो देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ए सेट को, है ना। हमने देखा है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को बस रेक्टेंगल से शो करेंगे, इसके अलावा अदर सेट्स को हम क्या करेंगे, सर्कल से शो करेंगे, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे, ये है ना। अब अपने पास यहाँ पे 1, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब आप देखते हैं कि सेट ए, है ना, के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, हम इसको सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 के लिए। वन टू थ्री, ये सेट हमारा ए है, ठीक है। सेकेंड सेट है बी, इसको यहाँ ड्रॉ करके में ड्रॉ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है ना। 4 4 5 एंड 4 5 एंड 9, ठीक है। ये अपना सेकंड सेट बी हो गया। बाकी जो एलिमेंट बचे हैं इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 6 7 8 10, ये, ठीक है। मतलब कि वो करना है क्या, सिंपल सा, अगर हम किसी भी हमको सेट्स का वेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। और जो भी सबसेट रहेंगे उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या है,
सेट दे दिया है 1 2 3, एक सेट सर्कल में ड्रॉ कर दिए, उसके अंदर एलिमेंट्स को डाल दिए, 1 2 3 डाल दिए। वैसे सेकंड सेट बी के लिए 4 5 9 था अपने पास, सेकंड सेट ड्रॉ किए, वहाँ 4 5 9 को डाल दिए, ये हो गया। बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो 6 7 8 को इस सर्कल के बाहर कर देंगे सिंबल से, ठीक है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स, कुछ और टॉपिक के आगे तरफ पढ़ते हैं वहां पे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे कि अपने अरिथमेटिक मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवीजन होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सेट्स में ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना, यूनियंस और इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनियन। यूनियन में एक्चुअली हम करते हैं क्या है, अगर हमको दो सेट्स दिए हैं, ठीक है, यूनियन मीन्स होता है ज्वाइन करना, मर्ज करना, ठीक है, ये होता है यूनियन, है ना। तो यूनियन में क्या करेंगे, अगर हमको दो सेट्स गिवन है, उसका अगर हमको यूनियन निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स को मर्ज कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे लेट, और हम यूनियन सेट्स को डिनोट करते हैं, ये इस साइन से डिनोट करते हैं। ये यू नहीं है, ये यू नहीं है, ठीक है, ये यू नहीं है ना, ये जस्ट मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं हाफ यू कर सकते हैं ऐसे ये। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट b इक्वल्स टू 4 5 6। ओके, नाउ यूनियन ऑफ टू सेट्स A यूनियन B, हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट में था 1 2 3, सेट में था 4 5 6, हमने दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं, ये दोनों मर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं इसका और एक अदर एग्जांपल देते हैं। Let a equals to 3 4 5 6 and b equals to 1 2 3 4। हमको दोनों का यूनियन निकालना है, तो a यूनियन b इक्वल टू 1 2 3 दोनों में है, तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। 4 दोनों डबल टाइम यहाँ पे, तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, जस्ट रिपीट नहीं करेंगे। तो ये होता है अपना ये यूनियन, ठीक है ना। इसका जो एल्जेब्रिकल फॉर्म जो लिखते हैं यहाँ पे, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, ये था यूनियन, है ना। अब यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, हमको यहाँ पे कुछ और है ना, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस, उसको देखते हैं। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन देखते हैं। फर्स्ट, इफ ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी ये इक्वल ही होगा, ठीक है। इफ ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए होगा। जैसे कि हमने
बाकी प्रीवियस क्लास से पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं, है ना। अगर हम 1+2 कर रहे हैं या 2+1 करें, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। सिमिलरली यहाँ पे यूनियन के लिए ऑपरेशन। अब हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इट मीन्स जैसे हमने इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि हमने देखा था कम्यूटेटिव लॉ, है ना। मतलब कि उसमें होता क्या है, अगर हम फर्स्ट में 1+2 कर रहे हैं तो 3 आएगा आंसर, या जस्ट रिवर्स कर दे 2+1 करें तो भी आंसर क्या आएगा, 2+1 3 आएगा। ठीक है, जैसे कि 1+2 था इक्वल टू 2+1, है ना। दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आते थे। ये हमारा क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था, है ना। सेम यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी फर्स्ट देखेंगे पार्ट कम्यूटेटिव लॉ इन द फॉर्म ऑफ यूनियन, है ना। ए यूनियन बी करे चाहे बी यूनियन ए करे, दोनों में आंसर में से क्या इक्वल, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। सेकेंड इज ए यूनियन बी ब्रैकेट सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। हमने एक और प्रॉपर्टी देखे थे, एसोसिएटिव लॉ बोलते थे उसको हम, है ना। ठीक है, अगर हम पहले 2 नंबर, अगर हमको 3 नंबर दिए हैं, पहले 2 नंबर को प्लस करते हैं, फिर तीसरे को प्लस करते हैं। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे पहले लास्ट के 2 नंबर को प्लस किए, फिर बाद में पहले से प्लस किए, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में सेम रिजल्ट आता था, सेम आंसर आता था। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। third is A यूनियन फाई सेट, है ना। A यूनियन फाई, A यूनियन फाई। फाई मीन्स सबको पता है एम्प्टी सेट होता है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, A यूनियन फाई मतलब इसमें क्या आएगा, फाई ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम यहाँ पे, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, एंड सेकेंड सेट इज 5 इट मीन्स एक भी इसके एलिमेंट उसके अंदर नहीं होता, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ए यूनियन 5 निकालते हैं, 5 है ना, जब भी इन दो सेट्स को यूनियन निकालते हैं, दोनों सेट्स को मर्ज करते हैं, इसमें ऑलरेडी एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है, मर्ज करें उसे 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 आएगा। ठीक है, ये तो निकल के क्या आ रहा है अपने पास, ये सॉरी ये ए आएगा, है ना। ये ए निकल के आ रहा है, ये तो ए हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए यूनियन ए, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं फॉर द यूनियन एलिमेंट फॉर यूनियन। ए यूनियन ए, है ना, सेट ए प्लस 1 2 3 है। अगर हम ए से ए का यूनियन निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ए यूनियन ए 1 2 3 यूनियन 1 2 3, है ना। जब भी हम दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं, करते हैं दोनों को सेट को मर्ज करते हैं, ज्वाइन करते हैं और रिपीटिंग वाले टर्म्स को सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, ये क्या निकल के आ गया अपना, सेट ए ही है ना। इट मीन्स ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ये हो जाता है अपना रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए अपने पास, यहाँ पे ए आएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट मान के चलो अपने सेट ए है, यहाँ पे यू लेते हैं, यूनिवर्सल सेट यू लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 लेते हैं। ठीक है, अब अपन ए यूनियन यू निकालते हैं, ए यूनियन यू, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। जब दोनों सेट को मर्ज करते हैं यूनियन में, है ना, तो 1 2 3 आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, है ना। इट मीन्स ये क्या निकल के आया अपना, ये यू है ना। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि सबको पता है कि
यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे सेट्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ए यूनियन, ये सारे 5 तो हो गए मेरे, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी जो यूजफुल है, ठीक है, ये जो 5 प्रॉपर्टी जो यूजफुल है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूनियन का जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम शेडिंग कैसे करते हैं, है ना, किस पोर्शन को शेडिंग करना होता है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ए यूनियन बी, इसमें करेंगे, देखो ठीक है, इसमें करते हैं हम, अगर हमको दो सेट गिवन हमको यहाँ पे है ना, इसका दो हम सेट लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 7, ठीक है ना। जब भी हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं, दोनों सेट को ज्वाइन कर लेते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, दोनों सेट एक साथ मर्ज हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2, रिपीटिंग द सिंगल टाइम लिखेंगे, रिपीटिंग द सिंगल टाइम 4 को 5 6, ठीक है। हाँ, अब हम बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। सबसे पहले बनाएंगे यूनिवर्सल सेट U, ठीक है। अब इसके बाद दो सेट थे, है ना, एक सेट A हो गया, सेट B हो गया, है ना। इसके एलिमेंट अपने पे क्या 1 2 3 4 थे, है ना एलिमेंट। सेकंड सेट B के एलिमेंट क्या थे 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमने दोनों का यूनियन, दोनों को मिला दिए, ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन करेंगे क्या होगा, दोनों सेट एक साथ मिल जाएंगे और एलिमेंट को हमने कंबाइन करके अंदर एक साथ एक ही सेट में लिखेंगे, ठीक है। इट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरफ, हमने दोनों सेट को ज्वाइन कर दिए, है ना, हमने दोनों सेट को ज्वाइन कर दिए। इट मीन्स ज्वाइन करेंगे तो एलिमेंट सारे एक साथ मिक्सअप हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएंगे, है ना, ये हो गए। अब इसको हमको सेटिंग करना है, तो हम सेटिंग इसको कर देते हैं, ठीक है। सेटिंग करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरे मर्ज हो चुके हैं ये एक साथ, ये है ना, हम दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं, ये पूरा एक साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। इसके एलिमेंट 1 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने दोनों सेट्स को ज्वाइन कर दिए, है ना। शुरू से देखिएगा यहाँ पे सेट ए था 1 2 3 4, बी था 3 4 5 6 7, हमने दोनों सेट के यूनियन निकाल लिए, ये निकल के आ गया, है ना। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये सेट ए था, सेट बी था, है ना, ये यूनिवर्सल सेट हमारा पे। अब यूनियन करें, दोनों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जब मिक्स करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट एक साथ हो जाएंगे, जिसके यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो देखिए तो इसको मैं ऐसे शो करेंगे, ये अपना ये जो पोर्शन हो जाएगा अपना ये ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। ये था यूनियन के लिए वेन डायग्राम था। अगर हम दो सेट को मर्ज कर रहे हैं, है ना, तो उसको शेडिंग ऐसी तरह से करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे हमने अभी यूनियन देखे थे, है ना, वहाँ दो सेट को ज्वाइन करते थे, ठीक है ना, दो सेट को ज्वाइन करके एलिमेंट को मिलाकर रिमिक्स करके लिखते थे। अब इंटरसेक्शन में करेंगे क्या, इंटरसेक्शन में करेंगे क्या, उसमें कॉमन टर्म्स को लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे
इंटरसेक्शन इसका साइन होता है ए, अगर वो दो सेट गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट उल्टा यू बोल सकते हैं इसको बना पे ये, ठीक है। ये साइन इस तरह का साइन होता है ना। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल्स टू 3 4 6 7 8 9 10, ठीक है। हमको इन दोनों सेट्स का निकालना है, यूनियन निकालना है। तो सिंपल करेंगे क्या हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम रीड करते हैं इंटरसेक्शन, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल इसको करना क्या है, दोनों सेट में जो कॉमन टर्म्स है सिर्फ उसको लिखना है, ठीक है। तो कॉमन कौन सा है, ये 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, बस 3 और 4 दोनों कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे 3 और 4 आएंगे, जस्ट ये आएगा हमारे पास, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे दिया है सपोज लेट ए इक्वल्स टू 10 11 12 13 14, सेट बी गिवन है यहाँ पे 10 11 15 14 20, ये हमको दिए हैं। इसका हमको निकालना है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में 10 कॉमन है, दोनों में 11 कॉमन है, दोनों में 14 कॉमन है, तो ये हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इंटरसेक्शन। हम इसका अलजेब्रिकली फॉर्म देखते हैं, है ना। ये इट मीन्स इसमें होता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी में, है ना, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। मतलब एक्स ए में जो एक्स एलिमेंट है, बी में जो एक्स, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है ना। जो एक्स है वो ए में भी होना चाहिए, एक्स जो बी में भी होना चाहिए, हम उसी को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना अलजेब्रिकली फॉर्म है इसका, ये इंटरसेक्शन का। अब हम इसके सम प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे हमने यूनियन का प्रॉपर्टी देखा था, सेम प्रॉपर्टी हम देखेंगे इंटरसेक्शन का। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अगर हम ए और बी से कॉमन निकाल रहे हैं और बी और ए से कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब तो दोनों एक ही है, तो दोनों से आंसर सेम आएगा, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नाउ सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ, है ना। ए इंटरसेक्शन बी करें, देन इसके बाद इंटरसेक्शन सी करें, और इक्वल टू, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, ठीक है। इसका भी सेम मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो तो ये अपने क्या एसोसिएटिव लॉ है। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन 5 में क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या आएगा, ये 5 आएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। एंड 5 तुमको पता है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसको हम दूसरा तरीके से, ये इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, 0 एलिमेंट होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं कॉमन, है ना। ए इंटरसेक्शन 5, अब 5 एम्प्टी सेट है, मतलब यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है, हमको पता है 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, है ना। जो 5 है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 निकल के आएगा ना भाई, तो 5 हो जाएगा ये, ठीक है।
ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड फोर्थ इज ए इंटरसेक्शन ए, है ना। ए से एक इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए ही आएगा। अगर ए से एक इंटरसेक्शन निकाल, दोनों में कॉमन 1 2 3 है ना, तो ए ही आएगा ना। फिर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब अपने पास ए है ना, और यूनिवर्सल सेट लेते हैं यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब दोनों में ए है ना, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट निकालते हैं ना। तो करते क्या, कॉमन को लिखते हैं, तो दोनों में 1 है 2 है 3 है, 1 2 3 है, इट मीन्स ये क्या है, ए है ना। तो जब हम ए इंटरसेक्शन यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये ए निकल के आएगा, ठीक है। तो ये अपने प्रॉपर्टीज थे, इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी थे अपने पास ये, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। पहले हम इसका लिख लेते हैं यहाँ पे अलजेब्रिकली फॉर्म, है ना, तो हो चुका है ये। तो जैसे हमने देखे थे वेन डायग्राम बनाए थे, इंटरसेक्ट यूनियन का देखे थे और शेडिंग किए थे, उसी तरह से हम शेडिंग करेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बना के, ठीक है। चलिए ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे यहाँ, ठीक है। लेट 2 सेट्स लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, सेट बी इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 ले लिए यहाँ पे, है ना, 2 सेट्स लिए हैं। हम दोनों का निकालते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 3 4 4, ठीक है। तो 3 और 4 जस्ट यहाँ पे आएगा, है ना। मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ करते क्या, दोनों में जो कॉमन टर्म्स है उसी को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसका हमको बनाना है वेन डायग्राम, ठीक है। तो इधर देखिएगा, जब भी हम वेन डायग्राम में सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट्स, है ना, ये। अब इसके अंदर हमारे 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, और सेट बी के अंदर 3 4 5 6 है ना, और 7 है ना। हमको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों बीच ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों कॉमन क्या है, 3 4 है बस। सेट ए सेट बी, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, 3 4, तो 3 4 जस्ट यहाँ पे आ जाएगा दोनों कॉमन पोर्शन में, ठीक है। सिर्फ कॉमन पोर्शन को लिखते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो इस पोर्शन को शेडिंग करेंगे हम इस तरीके से, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने अब देखे, है ना, वेन डायग्राम्स ऑफ इंटरसेक्शन देख लिया यहाँ पे हम, है ना। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 सेट्स का डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। अब यहाँ इसको देखते हैं, सीधा अपन एग्जांपल के थ्रू चलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सपोज 2 सेट है ना, जैसे हम नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, 5 - 3 2 होता है, 10 - 5 5 होता है, ठीक है। उसी तरह हम सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे, देखते हैं। लेट a equals to 1 2 3 4 5 6,
एंड सेट बी इक्वल्स टू 1 2 3, ये है हमारे पास, है ना। तो हमको ए से बी का सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस निकालना है। ए में माइनस करेंगे बी को अपने यहाँ पे, है ना। जब भी माइनस करते हैं तो नंबर एलिमिनेट होते हैं, नंबर कम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो जो सेम नंबर है वो क्या होते जाएंगे, एलिमिनेट होते जाएंगे। 1 2 3, ये सेट ए के लिए सेट है और ये सेट बी है ना। अब हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 यहाँ भी है तो 1 यहाँ भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ पे, 3 से एलिमिनेट हो जाएगा। बच गया किसके एलिमेंट यहाँ पे, 4 5 6 के एलिमेंट बच जाते हैं अपने पास, ठीक है। 4 5 6 बच गया हमारे पास, है ना। ये अगर हम यहाँ पे b माइनस ए करते हैं, है ना। हमने यहाँ पे a माइनस बी किए थे और हम b माइनस ए करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब तो 1 2 3 माइनस 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी माइनस करेंगे। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या बचा यहाँ पे b माइनस ए, यहाँ में क्या बचा 5, कुछ भी एलिमेंट नहीं बचा, इट मीन्स अभी क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ठीक है। मतलब कि जब हम माइनस करेंगे, इसकी फर्स्ट में माइनस बी किए थे, है ना। माइनस करने के बाद 4 5 6 ये किसके एलिमेंट बचे थे, वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट था, ठीक है। और बी माइनस ए किए 1 2 3 के साथ 1, है ना। तो 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, है ना। ये नहीं कि हम इसको 4 5 6 को फिर से यहाँ लिखते हैं, ये ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है। जिस सेट से हमने माइनस किए हैं, माइनस करने के बाद जिस सेट का एलिमेंट बचेगा, है ना। हमने ए सेट में बी सेट को माइनस किए थे, है ना। ए में बी को माइनस किए तो 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये 4 5 6 बचा बस यहाँ पे, तो इसको नोट करेंगे, है ना। जिस सेट में माइनस करें उस सेट के एलिमेंट अगर बचते हैं तो उसको नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 था, इसमें माइनस कर दिया, यहाँ पे 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, ठीक है। तो बी सेट में माइनस किए सेट को, तो बी के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो यहाँ पे 5 बचा, इसको नोट नहीं करेंगे, ठीक है। ये था। अब इसका अलजेब्रिकली हम इस एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट समझ लिए है ना, इसको समझने के बाद हाँ, अब इसको अलजेब्रिकली हम देखते हैं। लेट a एंड b, हमारे पास दो सेट्स हैं, है ना। तो a माइनस बी हमने भी देखे यहाँ पे x सच दैट अगर हम a माइनस बी निकालते हैं, है ना, अगर हम a माइनस बी निकालते हैं तो होता है क्या है, a के एलिमेंट बच जाते हैं, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, ये है ना। अगर हम a माइनस बी करते हैं तो a में जो भी एलिमेंट माइनस हो जाते हैं, ठीक है, जो बचता है वो किसका एलिमेंट होता है, वो सेट ए का एलिमेंट होता है, तो उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इसका हम बनाते हैं वेन डायग्राम। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, सेट ए सेट बी, है ना। एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 1 2 3, ये हमने लिए हैं, ठीक है। अब जब a माइनस बी करेंगे यहाँ पे a माइनस बी, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे ओनली 4 बचेगा, ठीक है। एग्जाम में जो मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा हूँ, ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 2, ये 3 हो गया, है ना। अब a में हम इस a में b को माइनस कर रहे हैं, है ना, a में b को माइनस कर रहे हैं। जब a में, है ना, इस a सेट में b सेट को माइनस कर रहे हैं तो होगा क्या, क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास, है ना,
सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है, ये 4 बचा बस, मतलब कि सिर्फ ए सेट का एलिमेंट बचेगा, है ना। तो हम इसको बस सेटिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम सेटिंग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो कॉमन पोर्शन रहता है जो हट जाता है, ठीक है। अब तो ये था वेन डायग्राम ऑफ, ये था हमारा वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे देखे हैं, है ना, आज हमने यहाँ पे देखे हैं यूनियन ऑफ सेट्स देखें, उसके प्रॉपर्टी देखें, उसका वेन डायग्राम देखें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखें, उसका प्रॉपर्टी देखें, उसका वेन डायग्राम देखें, डिफरेंस ऑफ सेट देखें, उसका वेन डायग्राम देखें हमने यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास निकल के आएंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो बेल आइकन जो है उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि अगर मैं कोई भी अगर नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।